हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। तो मैं विक्रांत कुमार आज आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ यूजीसी एंटी नेट की तरफ से। तो दोस्तों, अभी-अभी कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं। 2024 जून के जो एंटी यूजीसी नेट द्वारा नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम लिया जाता है, उसके लिए कैंडिडेट्स के लिए, स्टूडेंट के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की गई है और एग्ज़ाम पैटर्न में भी चेंज किया गया है। तो दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि क्या-क्या यूजीसी नेट ने एंटी ने अपने एग्ज़ाम में क्या-क्या बदलाव किए हैं, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या-क्या बदलाव किए हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि 2018-19 में से पहले जो एंटी यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम लेता था, वो लेता था ऑफलाइन मोड में। ठीक है दोस्तों, पेन पेपर मोड में, ओएमआर शीट पर। परंतु 2018-19 के बाद उन्होंने सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया था। कंप्यूटर पर ही यूजीसी एंटी नेट की एग्ज़ाम होती थी। तो अब 2024 जून का जो एग्ज़ाम होगा, एंटी नेट द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाएगा जून 2024 में नेट जेआरएफ के लिए, वो जो एग्ज़ाम होगा पेन पेपर मोड में। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना बिल्कुल। जो एग्ज़ाम होगा जून 2024 में वो होगा पेन पेपर मोड में, यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम ओएमआर शीट पर। ठीक है दोस्तों, और साथ में इसमें कुछ गाइडलाइन और जारी की गई है, जैसे कि इन्होंने बोला है कि जो पहले एग्ज़ाम यूजीसी नेट लेती थी, वो लेती थी सिर्फ नेट और जेआरएफ के लिए। ठीक है दोस्तों, परंतु जून 2024 में जो एग्ज़ाम होगा यूजीसी नेट एनटी द्वारा जो लिया जाएगा नेट जेआरएफ के लिए, उसमें पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी उसी में कंबाइन किया गया है, उसी में जोड़ा गया है कि जो कैंडिडेट नेट जेआरएफ के आधार पर पीएचडी में एडमिशन लेता था, उसको पहले एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता था, यानी पीएचडी के लिए अलग से एग्ज़ाम देना पड़ता था। परंतु अब वो सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। अब वो रूल ख़त्म कर दिए गए। अब बोला गया है कि एंटी यूजीसी नेट के साथ में पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होगा, यानी कि एनटीए द्वारा, यूजीसी नेट द्वारा नेट, जेआरएफ और साथ में पीएचडी एंट्रेंस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके एनटीए नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम लेने जा रही है जून 2024 में। तो दोस्तों, इसमें ये बदलाव किया गया है कि जो पेन पेपर में मोड में एग्ज़ाम होगा, उसमें जितने भी आप अंक प्राप्त करते हैं, मान के चलो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। तो क्लियर होने पर आप चाहते हो मैं पीएचडी में एडमिशन ले लूँ, तो पीएचडी में जो एडमिशन होगा दोस्तों, वो होगा आपका यूजीसी नेट एनटीए के नंबर के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर। अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है, अच्छे नंबर है एग्ज़ाम में, तो आपका डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, यूजीसी नेट एनटीए जो जून में 2024 जून में एग्ज़ाम लेने जा रही है, उसके लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ये आपको न्यूज़ मिल ही चुकी होगी, अगर नहीं मिली है तो आप यूजीसी नेट एनटीए की साइट पर जाकर आप चेक कर लेना। इन्होंने इसके अंदर बोला है, हिंदुस्तान न्यूज़ में एक न्यूज़ आई है, इन्होंने बोला कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2024 के लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी, यानी कि फॉर्म फिल करने की स्टार्ट कर दिए गए हैं। आवेदन फॉर्म 10 मई रात 11:50 तक भर सकते हैं, यानी कि 10 मई एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। तो इसके साथ में जो एग्ज़ाम होगा वो ओएमआर शीट पर होगा। ठीक है दोस्तों, और जो एग्ज़ाम होगा जून के अंदर वो 16 मई के आसपास आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे एनटीए के द्वारा। और आगे इन्होंने बोला है कि एनटीए ने नोटिस, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और एप्लीकेशन फॉर्म तीनों रविवार को जारी कर दिए, यानी कि पिछले संडे जारी कर दिया गया। आवेदन शुल्क 11 से 12 मई रात 11:50 तक जमा कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, किसी कारणवश किसी भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम में फ़ीस वगैरह नहीं कटती है, तो वह 11 और 12 मई तक अपनी फ़ीस सबमिट करवा सकता है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि आवेदन में सुधार के लिए, यानी करेक्शन विंडो जिसको बोलते हैं, उसके लिए 13 से 15 मई तक 11:50 तक कर सकते हैं। यानी कि जो करेक्शन विंडो खुलेगी दोस्तों, 13 को करेक्शन विंडो ओपन होगी और 15 को क्लोज हो जाएगी, यानी 11:50 पर। तो इसके साथ में जो परीक्षा केंद्र के शहर की घोषणा बाद में
जारी की जाएगी। परीक्षा में 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, यानी कि जो आपका एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी होंगे वो आपके एग्जाम से सिर्फ 3 दिन पहले ही साइट पर डाल दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और आगे इन्होंने कहा है कि यूजीसी नेट की आंसर की रिस्पॉन्स शीट जारी करने की तिथि बाद में जारी की जाएगी, यानी कि एग्जाम होगा आपका 16 मई के आसपास स्टार्ट हो जाएगा एनटी यूजीसी नेट का। जो की रहने वाली है, आंसर की रहने वाली है, इसकी अभी डेट को जारी नहीं किया गया है, इसमें नहीं बताया गया है। आवेदन सामान्य वर्ग के लिए, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के लिए है, एसटी है, एससी है, ओबीसी है, ठीक है, उनके लिए जो फीस रहने वाली दोस्तों इन्होंने इसमें भी मेंशन कर दिया है। इन्होंने कहा कि जो सामान्य है वर्ग है, यानी कि जनरल कैटेगरी वाले हैं, उनके लिए जो फीस रहने वाली फॉर्म की वो रहने वाली है 1150 रुपये, यानी 1150 रुपये इसका शुल्क रहने वाला है, फीस रहने वाली। और ईडब्ल्यूएस जो ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 रुपये फीस होगी। ठीक है दोस्तों। और जो एससी और एसटी कैटेगरी वाले हैं उनके लिए जो फीस रहने वाली है दोस्तों वो रहने वाली 325 रुपये। तो एक अभ्यर्थी के लिए एक ही आवेदन फॉर्म किया जाएगा, यानी कि जो एक कैंडिडेट है, जैसे कि मान के चलो मैं हूँ, मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट से एक ही फॉर्म फिल कर सकता हूँ, यानी कि अलग अलग विषय में अलग अलग फॉर्म फिल नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना है, आपका जो सब्जेक्ट है जिसमें आपने एमए, एमएससी या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। ठीक है दोस्तों। आगे इन्होंने बोला है कि अगर अपने फॉर्म से ज़्यादा फॉर्म भरा तो सभी आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। यानी अगर आपके फ़ोन से आपने एक से ज़्यादा फॉर्म फिल कर दिए तो आपका जो है और जिसका आपने भी फॉर्म फिल किया है तो उसका ये फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा, यानी डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में 83 विषय यानी 83 सब्जेक्ट के अंदर ये एनटी यूजीसी नेट अब की बार एग्ज़ाम लेने जा रही है। ठीक है दोस्तों। कोई भी कैंडिडेट किसी भी सब्जेक्ट में अपना एग्ज़ाम दे सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन हो। ठीक है दोस्तों। ये नहीं है कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो किसी और सब्जेक्ट में और आप फॉर्म फिल कर रहे हो किसी दूसरे सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। कि इन्होंने आगे कहा कि सूत्रों के मुताबिक कि यूजीसी नेट ऑनलाइन एग्जाम में केंद्र पर धांधली के आरोपों की शिकायत लगातार मिल रही थी। देखो दोस्तों, अब जो एग्जाम होते थे ऑनलाइन सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते थे, उनमें दोस्तों कुछ करप्शन चला हुआ था। कई सेंटरों से शिकायत आई थी कि यूजीसी नेट के जो जितने भी सेंटर हैं उन पर नकल करवाई जा रही। इसके कारण ही यूजीसी एनटीए ने ये फैसला लिया है कि अब की बार जून 2024 का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा और पेन पेपर मोड में होगा, ओएमआर शीट पर होगा। ठीक है दोस्तों। ये बात इन्होंने क्लियर कर दी है कि यूजीसी नेट जो जून 2024 का एग्ज़ाम लेगी वो ओएमआर शीट बेस्ड होगा। ठीक है दोस्तों। जो दिसंबर 2018 से पहले जो एग्ज़ाम होते थे वो होते थे कौन से, ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम। परंतु 2018 के बाद में ये कर दिया गया था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जाएंगे। जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे तब भी धांधली चल रही थी दोस्तों, परंतु उसको रोकने के लिए उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम का मोड अपना लिया। जब ऑनलाइन एग्ज़ाम का मोड अपना लिया गया 2018 से 2023 दिसंबर तक, इसमें भी धांधली हो गई। परंतु दोबारा से एनटी यूजीसी नेट ने ये ऑफलाइन मोड वाला सिस्टम यानी कि रूल गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ठीक है दोस्तों। और साथ में आपके लिए गुड न्यूज़ एक ये भी है कि जो पहले ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अलग अलग होती थी, यानी कि ग्रेजुएशन होती थी 3 ईयर की और जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती थी 2 ईयर की, इन दोनों को कंबाइन करके दोस्तों 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स लागू कर दिया गया है इसी सेशन से 2024-25 से। अब की बार जितने भी स्टूडेंट अपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे वो दोस्तों 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में लेंगे, यानी कि ग्रेजुएशन के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन को ऐड कर दिया गया है। जो पहले बीए में 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम देते थे, अब जो एग्ज़ाम देंगे वो देंगे 8 सेमेस्टर का, यानी 8 सेमेस्टरों का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है दोस्तों। इस तरह की गाइडलाइन यूजीसी नेट के द्वारा जारी कर दी गई है। और दोस्तों जो एग्ज़ाम की लास्ट डेट रहने वाली है वो 10 मई रहने वाली है और 11-12 तक अपनी फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं और 15 तक यानी 13 से 15 तक करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी।
जो भी स्टूडेंट या कैंडिडेट 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेगा, उसको भी यूजीसी नेट एनटी ने अपने एग्जाम के लिए योग्य बताया है और एलिजिबल माना है कि जो बच्चा, जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा है, यानी ग्रेजुएशन के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी होगा, अगर वो कर रहा था उस समय वो एनटीए यूजीसी नेट जो एग्जाम लेती है उसको फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो दोस्तों, ये 2-3 बातें आपके लिए गुड न्यूज़ थी, अच्छी खबर थी। अब की बार आपके लिए सुनहरा मौका है। आप आराम से अब की बार अपना एग्ज़ाम देना और आशा करता हूँ कि आप एग्ज़ाम क्लियर भी करेंगे। देखो दोस्तों, एनटी यूजीसी नेट ने न्यूज़ में, अखबारों के अंदर ये अपने न्यूज़ छपवा दिए है। ये अब सभी को बता दिया गया है कि यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसमें चेंज किया गया है, बदलाव किया गया है, परिवर्तन किया गया है। देखो, इसमें पहले हेडिंग लिख रखी है, यूजीसी नेट पैटर्न में बदलाव, पेन पेपर मोड में एग्जाम, अब जेआरएफ व लेक्चरशिप के साथ पीएचडी प्रवेश। देखो, इन्होंने बोल दिया ना, जो पहले हम एग्जाम देते थे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देते, वो देते सिर्फ नेट जेआरएफ के लिए, परंतु अब जो नेट जेआरएफ के लिए एग्जाम होगा, साथ में होगा पीएचडी एंट्रेंस के लिए, यह भी यूजीसी एनटी ने क्लियर कर दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया। तो दोस्तों, एग्ज़ाम का जो रहने वाले हैं वो 83 सब्जेक्ट में रहने वाले हैं। 83 सब्जेक्ट में जिस भी कैंडिडेट का पोस्ट ग्रेजुएशन है किसी भी विषय में, वो एनटी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी जो खुद की एनटी यूजीसी नेट की सेल्फ जो साइट है, इनकी खुद की जो साइट है, उस पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर दूसरी साइट है एक सरकारी नेटवर्क, उसके ऊपर भी जाकर आप देखोगे तो एनटी यूजीसी नेट का ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों, आपको सभी बातें पता चल गई हैं कि कब फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और कब तक इसकी लास्ट डेट है, कब करेक्शन होगा और लास्ट डेट कौन सी है कि जब तक हम फीस काट पाएँ। इसी के साथ में दोस्तों, यहीं पर हमारी ये चर्चा खत्म होती है। जो आगे भी अपडेट आती रहेगी उसके बारे में आपको जानकारी जल्दी से जल्दी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना जो जो ज्योग्राफी के साथ में जुड़ा हुआ है, जो ज्योग्राफी एनटी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाला है। इस चैनल पर हम ज्योग्राफी से रिलेटेड अनेकों वीडियो बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं। आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी, ऐसी-ऐसी वीडियो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय दोस्तों।